चैनल कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, 6:30 पौने सात बज गए शाम। और दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बना है, मैं तो सो रही हूँ। तबीयत ठीक भी नहीं है और यहाँ पे रेस्ट ही है, क्योंकि प्राची तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। तो अभी ये बना रही है इडली सांभर, तो उसी की तैयारी कर रही है। सब्जियाँ बहुत सारी लेकर आए हैं नकुल जी, तो अभी सब्जी फैली हुई हैं सारी। इनको करना है, अभी करेंगे। मम्मी आई भी है तो मैं बातों में लग जाती हूँ। काम कम करती हूँ मैं। काम वैसे ज़्यादा हो जाता है इसका बनाने का, करने का। कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ बनाती है, बच्चों को खिलाती रहती है, शौकीन है रेसिपी बनाने की। तो बहुत कुछ खिला देती है बच्चों को, सारा दिन ही खिलाती रहती है बना बना के। तो अभी इडली सांभर बना रही है। पसंद है बच्चों को भी। बच्चों को भी रोटी सब्जी तो खाते नहीं बच्चे, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं। इस बार बहुत ठंड भी पड़ रही है। पिछली बार आई जब तो मैं किचन में भी इसके काम भी कर देती थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं करवा रही है काम। नहीं, मम्मी कर देती है, कभी बर्तन कर देती है, कभी कुछ कर देती है। मैं कहती हूँ रेस्ट कर, अपने घर में तो देखो सबके ही काम होता है। मैं भी वहाँ जाती हूँ तो रेस्ट ही करती हूँ, मम्मी और भाभी ही करती है। तो यहाँ मम्मी बनता कर ले रेस्ट थोड़ा सा। तो अभी मैं इसको बोल रही थी कि मैं खाना बना देती हूँ, तो ये बोली नहीं मैं ही बनाऊंगी खाना। तो मैंने कहा कुछ कर लेती हूँ ना काम, तो मेरा भी मन लग जाता है। अभी मेरे एलर्जी वगैरह भी बहुत हो रही है, होठ भी पूरे सूज रहे हैं और ये नाक में भी हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो इसमें क्या खुजली बहुत हो रही है, दवाई भी लाए थे ना कुछ। तकलीफ है मेरे, पता नहीं क्या। अजी भी बहुत घबरा रहा था, तो प्राची काम नहीं करने दे रही है इसलिए कि बस रेस्ट करो। और इसमें क्या है, खुजली भी बहुत आ रही है और होठ में भी ऐसे जलन हो रही है बहुत। आई हूँ जब से ही हो रही है, वहीं पे शुरू हो गई थी मैंने। तो ये थोड़ी लाए तो थे दवाई, तो भी सही नहीं हो रही है बिल्कुल। तकलीफ ही है, शरीर में भी तकलीफ हो रही है थोड़ी। आराम करो। शुगर चेक कराए। तो इसके तो वैसे भी चूचू का भी बहुत काम है, उसके पिल्ले भी हैं तो उनका भी बहुत काम है। पूरे दिन ये काम करती रहती है, मैं इसको देख देख के थक जाती हूँ, पूरा दिन इसके काम में लगता है। तो मेरे को चिंता हो जाती है कि इतना काम है तेरे, क्योंकि चूचू को भी सुबह से खाना वाना देती है और कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे दूध पीते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है। तो वो बार बार आके खड़ी हो जाती है इसके सामने। तो इस सुबह से नकुल जी भी दे के जाते हैं दूध, ब्रेड, दूध सुबह सुबह उठते ही देते हैं वो सबसे पहले। उसके बाद ये सारा दिन खिचड़ी वगैरह बनाती रहती है, कभी कुछ बनाती कभी कुछ बनाती है उसके लिए। ऐसे खैर मेरा तो टाइम पास होता रहता है इनको देख के, लेकिन मैं सो जाती ज़्यादा हूँ। घर पे भी मैं 4 बजे के बाद शाम को जागृति संभाल लेती है काम। सुबह तो वहाँ पे भी वो जाती है ना, तो थोड़ा बहुत काम रहता है। शाम को वो आती है तो फिर मैं वहाँ सोती रहती हूँ। फिर रजाई में घुसने के बाद काम नहीं होता। और यहाँ पे तो अब सारा दिन ही उस थोड़े से मैंने बर्तन साफ किए थे, अभी इसकी आती नहीं है मेड। तो मैं कहती हूँ इसको चल बर्तन तो थोड़े से मेरे को साफ करने दे। थोड़े से ही किए थे आज, तो करने नहीं देती, खुद ही कर लेती है। पता नहीं मैं सोती हूँ जब तक तो ये कर ही लेती है सारा काम। तो अभी तो प्राची की रामायण रहेगी यहाँ पे। तो प्राची के घर में प्राची की रामायण रहेगी। लगे मम्मी आज बाहर ही बस गार्डन मारी है ब्लॉग। अभी ब्लॉग आ जाएगा आपके पास, ये वाला छोटा सा ब्लॉग। क्योंकि आज मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, पूरे दिन से ऐसे लेटी हुई हूँ। तो मैं ये वाला ब्लॉग अभी अपलोड करके बस आप देख लेना। ये तो कोई ढीली पड़ गई है, ढीली है तो होएगी। तो प्राची के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो शायद थोड़े बहुत प्राची के नहीं हैं वो सब्सक्राइबर, तो वो उसकी किचन देख लें।
नॉन मॉड्यूलर किचन है उसकी, उसने इस तरह से जमा रखी है। बता रही थी अभी तो खैर बिखरी हुई है, लेकिन देखो ऐसे मैंने नॉन मॉड्यूलर को मॉड्यूलर टच दे रखा है। अभी ऐसी बास्केट लेके मैंने जैसे डब्बे वब्बे इसमें ऐसे डाल दिए, तो बस ऐसे वो खींची, लिया डब्बा, वापस रखी, ऐसे ही इसमें अभी कुछ डब्बे निकले हुए हैं, ऐसे कर रखी है। तो नॉन मॉड्यूलर किचन को मॉड्यूलर टच। इस तरह से यहाँ पे भी सारे डब्बे इसने जमा रखे हैं, उस तरफ भी जमा रखे हैं। तो जब किचन साफ करती है तो बिल्कुल अच्छी सेट लगती है। अभी तो सारी फैल रही है, सब्जियाँ वगैरह आई हैं और खाना बनता है तो फैल ही जाती है किचन। बाकी ये नॉन मॉड्यूलर किचन को भी बहुत अच्छा रखती है। तो इसकी वीडियो आपने देखी होंगी, बहुत ही अच्छी रखती है किचन को। इसी किचन को ये बहुत अच्छी जमा के रखती है। तो देखिएगा और वीडियो भी इसकी जो किचन की है वो देखिएगा। जिन लोगों के पास मतलब मॉड्यूलर किचन नहीं है वो देख सकते हैं तो किस तरह से हम नॉन मॉड्यूलर किचन को जमा के रख सकते हैं। वो इसके वीडियोस में देखी होगी आपने, तो मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इसके तो। और आप लोग भी मेरे यहाँ इसी के चैनल से आए हैं तो ऐसे देखी हुई तो ही। ये ऐसी रैक भी इसने ले रखी है, 750 रुपये की है। ये मीशो से ली थी क्या? तो उसमें भी बहुत सा सामान अभी तो ख़राब हो रही है, बाकी रख सकते हैं हम छोटा मोटा सामान। छोटी छोटी हरी मतलब गृहस्थी में होती हैं ऐसी चीज़ें किचन में, जो छोटे छोटे डब्बों में हम भर के रख सकते हैं। और भी कोई सामान है तो इसमें एक्स्ट्रा जो कप वगैरह है वो रख रखे हैं, ऐसे करके सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और दिखती भी नहीं है गिलासें वगैरह। तो इस तरह से ये भी रख सकते हैं हम किचन में। मैं तो खुद खरीदूंगी। सूजी की बन रही है इडली, और सूजी में क्या डाला है? दही डाला है अभी तो, अभी नमक और इनो डाल के इडली बन जाएगी, रवा इडली। और ये फेंके नहीं है, ये इनको है ना सब्जी, ये जो पौधे होते हैं इसमें काम ले सकते हैं ना, इसलिए रख लिए हैं। इनको है ना मिक्सी में चला दो, पानी डाल के वो पानी डाल दो और खाद बना लो। नहीं ये तो रोज ही बता देते हैं। हाँ, इसको मिक्सी में चला के बहुत बढ़िया चटनी टाइप बनती है, फिर पानी में डाल के पौधों में डाल दो। में भी बहुत से ऐसे गुण आए हैं मेरे कि ज़्यादा कोई चीज़ बन जाती है, मान लो कई बार बन जाती है तो उनको फिर ये काम ले लेती है, दोबारा काम ले लेती है। कोई भी बची हुई चीज़ है तो कल पाव भाजी भी काम ली थी, आज खिचड़ी बना ली थी इसने। खिचड़ी सिंपल बना ली। वो जो कल हमने बताया था कि पाव भाजी बच जाए तो क्या क्या कह रहे, वैसे आज मैंने क्या किया, हमको कल हम बहुत भूल फेल खा लिया था हमने, तो हमने आज खिचड़ी बना ली। फिर वो है ना मैंने घी लिया कढ़ाई में, पाव भाजी छौंकी दोबारा और उसमें खिचड़ी डाल दी, तो पाव भाजी खिचड़ी होगी। तो बस कहते हैं ना माँ के गुण बेटी में तो आते हैं। तो मैं भी ऐसे कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, कोई भी जो सुबह से शाम तो काम ले ही लेती हूँ और शाम की सुबह काम ले लेती हूँ। तो मतलब बच जाता है हमारा जो भी भोजन है, नए रूप में बना दो तो बचत हो जाती है इस तरह से। तो ये भी काफ़ी बचत करती है इस तरीके से। फेंकती नहीं है कोई चीज़, फेंकनी भी नहीं चाहिए, महंगाई का ज़माना है तो बचत भी हो जाती है और वो चीज़ एक नए रूप में बन जाती है। मंडी सुलाएंगे ना कुछ तो इतने महंगे दे रहे हो आलू सब, तो मंडी से लाए जल्दी हो जाए, नहीं तो बहुत कम 100 रुपए में सिर्फ आलू प्याज। हाँ तो फिर क्यों लोग 100 रुपए में 4 चीजें आए, 4 चीज आ जाए। तो इस तरह भी बचत करती है प्राची, मंडी से सब्जियां मंगाती है। मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताया कि मंडी से सब्जियां मंगाइए तो बहुत फ़र्क पड़ता है, आधा फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए कितनी सारी सब्जी लेके आए हैं नकुल जी, और सब्जियां चाहिए, हर घर में चाहिए, चाहे छोटी फैमिली हो चाहे बड़ी फैमिली हो, सब्जियां तो चाहिए।
पाव भर जो आवे में समझी, जैसे जो पाव भर आती है यहाँ पे वो वहाँ किलो मिल जाती है उसी भाव में। है चुटकियों में काम। दो काम कर लेते हैं जब हम एक साथ, तो ऐसे काम जल्दी तो होता बातों है। ही बातों पता ही और नहीं बातों में पता ही नहीं चला काम हो गया। तो बस, तो आपने देखा प्राची ने इडली सांभर की तैयारी कर ली और ये बन रहे हैं और बाकी काम भी कर रही है वो साथ में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, ये शाम का ब्लॉग है और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ कल।